वैया का नस्तईन नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। आज मैं खुदाए बुज़ुर्गो बरतर का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला का रहम है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी इस जुल्म, इस सितम, इस फस्तायत को बर्दाश्त करने की। और उसके बाद मैं अपने कप्तान, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म, आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े लीडर इमरान ख़ान साहब का, अपनी मरकज़ी क़यादत, सेक्रेटरी जनरल और पूरी मरकज़ी क़यादत का, और अपने ये मेरे साथी पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं, और सबसे ज़्यादा उन वर्कर्स का, उन बहनों का, बेटियों का, ओहदेदारान का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे पीछे डंडे खाए, FIR कटवाई। पिछली दफ़ा जब यहाँ आए तो FIR भी कटी, मार भी लगी। लेकिन आज जो इसी रिजीम चेंज के बाद, उससे पहले तो 20 केसेस थे, लेकिन इस रिजीम चेंज के बाद जो 7 FIR कटी, जी अभी उनका खुसूसियत है ये भी है कि मुझे ये कत्ल करा दें, ज़रदारी माफिया। तो लेकिन चूँकि मैंने बताया कि मैं कप्तान की टीम का खिलाड़ी हूँ, मैं इस इनकलाब के लश्कर का सिपाही हूँ। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। जिस अंदाज से मैंने बहुत सारी बेल्स कराई हुई थी, एक बेल में बेल कैंसिल हुई, उसके बाद तवातर से बेल्स कैंसिल होती रही। हम अदालतों पे एतमाद करते हैं, कोर्ट्स पे एतमाद करते हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, इंसाफ पे एतमाद करते हैं। उसके बाद पिछली दफ़ा जब रिलीज़ ऑर्डर मिला, जेल के अंदर से दोबारा गिरफ्तार करके ले गए, एक और झूठा केस बना दिया। ये भी है कि मुझे ये कत्ल करा दें, ज़रदारी माफिया। तो लेकिन चूँकि मैंने बताया कि मैं कप्तान की टीम का खिलाड़ी हूँ, मैं इस इनकलाब के लश्कर का सिपाही हूँ। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। जिस अंदाज से मैंने बहुत सारी बेल्स कराई हुई थी, एक बेल में बेल कैंसिल हुई, उसके बाद तवातर से बेल्स कैंसिल होती रही। हम अदालतों पे एतमाद करते हैं, कोर्ट्स पे एतमाद करते हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, इंसाफ पे एतमाद करते हैं। उसके बाद पिछली दफ़ा जब रिलीज़ ऑर्डर मिला, जेल के अंदर से दोबारा गिरफ्तार करके ले गए, एक और झूठा केस बना दिया। जेल थी जिसका ऐसे नहीं होता था, अंदर मुलाकात नहीं। मैंने बताया ना, वो खोली जो दहशतगर्दों के लिए मुख्तस है, नंबर ही मैंने बताया। लेकिन इंशाअल्लाह हक और इंसाफ की जंग लड़ते रहेंगे। और जितनी पुलिस मेरे पीछे लगाई हुई है शहर में, इस 40 लोग मर चुके हैं 1.5 महीने में, 10 लोग हलाक हो चुके हैं डाकुओं की फायरिंग से इस 10 रोज़ में। CCTV फुटेज है, लेकिन सारी पुलिस हलीमा अली शेख को पकड़ने में लगी हुई है। आज मैं अपने गम भूल गया जब मैंने सैलाब मुतासरीन के गम देखे। आज सिंध में 2 साल की बच्ची खुराक ना मिलने से खैरपुर में मर चुकी है कैंप के अंदर। बच्चियां अगवा हो रही हैं कैंपों से, आटे की रोटी की तलाश में बच्ची अपनी इज्जत गंवा बैठी है। मैं कहना चाहता हूँ, ये हम देख रहे हैं जहाज़ आ गए, तुर्किया से आ गया, दुबई से आ गया, यहाँ से आ गया, जहाज़ आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? कोई जाता हुआ कुछ नजर आया? नहीं। कोई ट्रक देखा? नहीं। कोई लोडर देखा? नहीं। कोई गदा गाड़ी देखी? कोई राशन ले जाते हुए, टेंट लगाते हुए? जहाज आ गए, अरबों रुपए आ रहा है। हमें तो अरब नजर आ रहे हैं जो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, वो शहबाज शरीफ। और यहाँ के लोग सैलाब मुतासरीन के दौरे कर रहे हैं। सिंध के सैलाब मुतासरीन रुल गए हैं। सैलाब KP में भी आया, पागल सैलाब आया, होटल भा के लेके, लेकिन खुदा न खास्ता कोई नुकसान देखने में नहीं आया उतना। कोई रोडों पे नहीं पड़ा, पंजाब में कोई रोडों पे नहीं पड़ा। और सिंध में सैलाब इसलिए आया कि सिंध के शिगाफ हुए हैं। सिंध में नहरों में शिगाफ हुए, खुरम भाई, बिलाल भाई, नहरों में सैकड़ों शिगाफ हुए। इसलिए पिछले 14 साल में ना पुश्ते मजबूत हुए, ना भल सफाई हुई, ना नहरों की सफाई हुई। इसलिए हर शहर में शाखें टूट गई, बेगारी से टूट गई, राइस कैनाल टूट गई, MNE ड्रेन में से वो आ गया, शिगाफ आ गया, LBOD RBOD में शिगाफ पड़ गए, सेम नाले टूट गए। ये सैलाब आया नहीं है सिंध में, लाया गया है।
इस 14 साल में जो अरबों रुपए इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो नहीं लगे, पुश्ते ही मजबूत नहीं, इसलिए पुश्ते टूट गए। तो हम दोबारा पकड़ना है, पकड़ लो। जब तक ज़िंदगी चूँकि अल्लाह ने दी है, तुमने नहीं दी जरदारी साहब, और न मौत तुम दे सकते हो, न रिस्क तुम दे सकते हो, न इज़्ज़त तुम दे। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। मुझे मालूम है कि आपने कुछ घटिया वज़ीर छोड़े हुए थे जो अंदर एक एक पल की खबर रखते थे। पहले दिन में चला गया एक ठीक कॉली में, तो लगता है सुबह को ज़लज़ला आ गया, उठा के भिजवाया गया मुझे। मैं एक सेल्फ मेड, सारा कुछ हम आलिम लोग हैं कि आप सबको जानते हैं, पुराने या साफ़ी भी जानते हैं कि मेरी टांग में एक प्लेट डली हुई है, जो ऑपरेशन नाकाम हुआ जिसका वो प्लेट स्क्रू टूटे हुए, तो प्रॉब्लम रहता है उसमें। आज 20 दिन पहले मैं गिर गया था, स्लिप हो गया था वॉशरूम में, खोली थी B91 जिसमें दहशतगर्द होते हैं, उसमें था मैं। उसके बाद आज तक जेल हुकाम ने लिखा भी, एक डॉक्टर नहीं आया, चूँकि उनके आकाओं ने मना कर दिया होगा जाके इलाज ना करो। जंगी कैदियों से भी ये नहीं होता, गुआंतानामो में के अंदर भी ये नहीं होता, बगराम जेल में भी ये नहीं होता। और जिस अंदाज से मेरे वकला भाइयों ने इनका, मैंने जिस अंदाज से ये FIR'ें कटी, दहशतगर्दी की, इसकी उसकी उसकी, मैं अपने वकील भाइयों का, महेसर साहब यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इसी ATC इंक्रोचमेंट और दीगर हमारे तमाम ILF के हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम वकला जो हमारे भाई हैं, मैं खुसूसी शुक्रगुजार हूँ उन वकला का जिस अंदाज से वो हर कोर्ट के अंदर पहुँचे। अफंदी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम हर कोर्ट में पहुँचे, हैदराबाद में, इधर इधर हर रोज़ मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ अदालतों में ले जाया गया। जिस अंदाज से हमारे MPAs ने असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा कसूर क्या। मेरा कसूर ये, मेरा कसूर नहीं है, मेरी पार्टी का कसूर है कि हम गरीब आवाम की बात करते हैं। महेसर साहब, कि हम गरीब आवाम की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, हम ये जरदारी बाबा और जो 40 चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, हम इसके जुल्म के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और जो मैं बात आज कर रहा हूँ, हथकड़ी में भी मैंने यही बात की, बुलेट APC में भी यही बात की, जेल के अंदर भी यही बात की, हर जगह यही बात की। और ये हमारी आवाज़ बंद करना चाहते हैं, ये चोर, ये माफियाज, जिसकी वजह से झूठे केसेस बनाए गए मुझ पर। 27 मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं MPA बनने के बाद, 34 साल पुराने केसेस बना दिए गए। और एक तो ये था कि मुझे मेरी आवाज़ बंद करें,